आज हमारी क्लास में एक एक्टिविटी होने वाली है जिसका टाइटल है कौन बनेगा कक्षा का नायक। क्लास में टॉपिक रहेगा समास हिंदी में और हमारी क्लास है 9th D। सारे बच्चे नायक बनने के लिए रेडी हैं? yes, आकाश रेडी है? yes, इसमें जैसे कौन बनेगा करोड़पति हमारे अमिताभ बच्चन जी करवाते हैं, उसी का थोड़ा सा छोटा रूप है। कौन सा बच्चा हॉट सीट पे बैठेगा, इसके लिए एक सवाल आपके पास आएगा, उसका आपको फास्ट आंसर देना है और सही आंसर देना है। तो देखते हैं किसका फास्ट आंसर होता है और सही आंसर होता है। रेडी है सारे? तो सवाल है आपके पास, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो दो ही बच्चे आंसर दे पाए। अमन ने अव्ययी भाव दिया है, अंकुर ने द्विगु समास और आपका भी अव्यय का भी अव्ययी भाव है लेकिन लेट है। तो जोरदार तालियां बजाइए अमन के लिए, बात जोरदार तालियां। अमन का बिल्कुल सही जवाब है और फास्ट आंसर है। तो आइए स्वागत है आपका हॉट सीट पर। तालियों के साथ अमन का स्वागत करें। और अमन इस गेम में चलते रहेंगे आगे जब तक ये आउट नहीं हो जाते हैं। कई जगह अमन को आपकी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी और अगर अमन गेम से बाहर होते हैं तो आपको फिर से मौका मिलेगा दूसरे बच्चे को। तो आइए शुरू करते हैं। तो अमन स्वागत है आपका इस खेल में। और जैसे कि आपको पता है कि खेल के कुछ नियम है, आपको बहुत जल्दी आंसर देना है और सही आंसर देना है। अमन जो कि हमारे क्लास के मॉनिटर भी है, तो देखते हैं कि आप क्लास को कितने अच्छे से संभाल पाते हो एज ए मॉनिटर और एज ए क्लास के नायक आंसर देकर के आप कितना बन पाते हो। अगर आपको किसी सवाल में डाउट लगे तो आप 50-50 भी कर सकते हो, दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त आपका इस सवाल में मदद कर सकता है तो हम किसी एक को चुनेंगे जो आपकी मदद करें। और एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब अपने सभी दोस्त आपको वोट करेंगे, मतलब कौन सा सवाल सही रहेगा। ठीक है, तो पहला सवाल है आपके लिए, आत्मगौरव समस्त पद में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव। सोच के देना है, टाइम ले सकते हैं आप। आत्मगौरव में कौन सा समास है? और दिखाइए कौन सा समास है, मुंह से बोलिए। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। क्यों लगा आपको ये तत्पुरुष समास है? क्योंकि ये आत्म के लिए गौरव, तत्पुरुष में कारक चिन्ह जुड़ता है, कारक चिन्ह के लिए जुड़ता है। कारक चिन्ह। क्या लगता है आपको, सही है गलत है? आपको क्या लगता है, सही है गलत है? आंसर हमने लॉक कर दिया है अमन का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या लग रहा है, सही है गलत है? जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब और इसका है आत्मा का गौरव। ठीक है, तो सही सब आंसर है आपका तत्पुरुष समास, इसका करेक्ट आंसर है। और आपको इस प्रतियोगिता में 10 सवाल पूछे जाएंगे। 10 सवाल के अगर आप 9 सवालों के सही जवाब देते हैं तो आप इस खेल के नायक बनेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्लास से दूसरा बच्चा भी आ सकता है अगर ये 10 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। आपको ये नहीं लगा कि ये कर्मधारय है? डाउट में थे आप किसी सवाल ऑप्शन में? सदियों से तत्पुरुष क्योंकि याद किया तो उसमें कारक चिन्ह जोड़ता है, कारक चिन्ह जोड़ता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष से होता है। चलिए, तो बिल्कुल आपका जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सही है। और अगला समास आपके लिए अगला सवाल है,
बेवक्त समस्त पद में कौन सा समास है? बेवक्त, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। बेवक्त, समय ले लें आप, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और अब हम आपके टाइमिंग शुरू करते हैं। 1 10 तक गिनेंगे, 2 3 4 10 तक आपके पास मौका है, चेंज भी कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10। अब यही भाव बताया भाई अमन ने, क्या लग रहा है आपको? बेवक्त में कौन सा समास होगा? कौन सा समास लग रहा है आपको? जो अमन बोलेगा सही। आपको क्या लग रहा है? कर्मधारय। आपको कौन सा लग रहा है? आपको कौन सा लग रहा है? चलिए, तो हमारे आपका आंसर सही जवाब। जोरदार तालियां। क्यों लगा आपको ये अव्ययी भाव है? जैसे कि जिसमें बे है वो है उपसर्ग है और वक्त है मूल शब्द है, तो बहुत बढ़िया। बे उपसर्ग है और अव्यय है, बे उपसर्ग की तरह प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही जवाब। 2 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं अभी तक अमन, और नायक के तौर पे भी डटे हुए हैं। देखते हैं और मुश्किल से सवाल आपके पास आने वाले हैं। और अगला तीसरा सवाल आपके लिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और वो है महात्मा समस्त पद का विग्रह क्या होगा? श्री महान है जो आत्मा। अभी आपके पास टाइम है, आप ऑप्शन सुने। महान, महात्मा की आत्मा। दूसरा ऑप्शन है महान की आत्मा। तीसरा है महा की आत्मा। और चौथा है महान है जो आत्मा। श्री महान है जो आत्मा है, डी ऑप्शन। आपके पास महा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। श्री महान है जो आत्मा है, महान है जो आत्मा। आपके पास आपके दोस्त भी हैं, श्री डी ऑप्शन। 50-50 भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपका सवाल गलत होता है तो आप श्री डी गेम से बाहर हो जाएंगे। महान है जो आत्मा। क्या लग रहा है आकाश? सही है। क्या अमन को भी बदल लेना चाहिए अपना? अभी तक आंसर हमारा आया नहीं है। क्या लग रहा है? महान है जो आत्मा। अब भी आप बदल सकते हो आंसर भी। श्री महान है जो आत्मा ही देखा था मैंने, श्री वही है। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक बढ़िया खेल रहे हो। अगर आप यहाँ से बाहर होते हो तो कैसा लगेगा आपको? आप सोचें एक बार, क्या आप इस खेल की तैयारी करके आए हैं? यस सर। कितने बजे तक पढ़ा आपने इसकी तैयारी के लिए? सर मैंने परसों ही देखा था इसके पूरे वीडियो आपने जो भेजे थे। सर पहले भी मैंने देख रहा था, इसलिए पता है पूरे। तो आप तैयारी करके आए हैं, लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। 3 सवालों के बिल्कुल सही जवाब। महान है जो आत्मा। और अगर मैं कहूँ कि इसमें कौन सा समास है तो क्या कहोगे? श्री महात्मा। ये नॉर्मल सवाल है, इसमें आप हारेंगे नहीं। कौन सा समास है? श्री कर्मधारा नहीं, कौन सा समास है? क्या लग रहा है आपको? कर्मधारय है, तो बिल्कुल अभी भी कर्मधारय करें। कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा। कर्मधारय में क्या होता है पता है आपको? विशेषण विशेष विशेषण विशेष भाव होता है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से अगला सवाल, चौथा सवाल। धीरे धीरे हम मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पास है, निम्नलिखित में महाराजा का सही युग्म क्या है? महाराजा का सही जोड़ा क्या है? महान राजा तत्पुरुष समास,
महान और राजा द्वंद्व समास, महान है जो राजा बहुव्रीहि समास, या महान है जो राजा कर्मधारय समास। तो अब स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाइम लें, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे पास और भी बच्चे खेलने के लिए रेडी हो रहे हैं। आपके पास 50-50 भी है, 2 ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। 50-50 कर दें। 50-50 करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर जी 50-50 कर दिए जाएं, और आपके 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ से डिलीट, और अब आपके स्क्रीन पे 2 ऑप्शन है। महान है जो राजा बहुव्रीहि समास, महान है जो राजा कर्मधारय समास। सॉरी, महान है जो राजा कर्मधारय समास। सॉरी, ऑप्शन डी। महान है जो राजा कर्मधारय समास। महान है जो राजा बहुव्रीहि समास नहीं है क्या? सॉरी, नो सर। क्यों? सॉरी, उसमें तीसरा प्रविधान था, उसमें उसके आगे कोई जैसे रावण हो गया उसका शब्द जुड़ेगा। जैसे कर्मधारय, जैसे महात्मा में महान है जो आत्मा, तो इसमें महान है जो राजा महाराज। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। महान है जो राजा कर्मधारय समास। इससे पहले भी तो आया था महान आत्मा। सर कंफ्यूजन तो इसमें गया था, लेकिन कहीं गलत हो गया, अगर मैंने 50-50 कन्फ्यूजन हो रहा था आपको महान है जो राजा में। चलिए, ये सीट कुछ ऐसी है जो कंफ्यूज कर देता है, बट अभी तक आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं। लग रहा है कि आप बिल्कुल तैयारी करके आए हैं। तैयारी करके आए हो? इसमें तैयारी किया, तैयारी की है आपने। क्या सपना है आपका? सपना क्या है आपका? क्या बनने का सपना? सर वो तो सोचा नहीं है। आप 9th क्लास में हैं तो आप सपना लेकर के आए होंगे अपने लिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या मेहनत करनी है। जैसे हर बच्चा सपना लेके आता है, और एक हमारा टाइम था जब सपने होते ही नहीं थे, होते थे पर पता नहीं होता था। आज का बच्चा जो है वो टेक्निकली डिजिटली पढ़ रहा है, तो आप तो सपना लेके नहीं आए हो। क्या बनना आपको? सर अभी तो उतना अच्छा सोचा नहीं है। क्या सोचा नहीं? आप 9th क्लास में आ गए हैं। आप में से किसी बच्चे ने सोचा है क्या बनना है? आपने सोचा है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी बनना है। आपको क्या बनना है? क्रिकेटर बनना है आपको, या सब ने सोचा कुछ? इंजीनियर बनना है। आपने भी सोचा है क्रिकेटर बनना है। तो दोनों क्रिकेटर बन रहे हैं? बैट्समैन बनना है कि बॉलर बनना है? ऑलराउंडर दोनों ने। तो दोनों खेलते हो? कोई एकेडमी ज्वाइन किए? दोनों ने। आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा? इंजीनियर बनना चाह रहा है वह, क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, ये हमारे आर्मी में जाना चाह रहे हैं। आपने आर्म फोर्स का पेपर SOC की तैयारी नहीं करी? वो आर्मी का सपना पूरा कर सकता था आपका। इसके लिए आपको थोड़ा सा रेडी भी रहना होता है। अगला सवाल है हमारे पास, पीले हैं जो अंबर, पीले हैं जो अंबर, सॉरी, पीतांबर का सही युग्म है, पीतांबर का सही युग्म है। अब हमारा वोटर बच गया है, तो हम इसको अगले पीरियड के लिए कंटिन्यू करते हैं, और ये वाला गेम हमारा अगले पीरियड में चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, जोरदार तालियां। अभी तक आप बिल्कुल सही खेल रहे हो, और इस गेम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरा छठा पीरियड भी है। छठे पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। कुछ पूछना चाहिए? ये कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा अगला पीरियड होगा, बट तब तक जो है बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और मेहनत की है, आपने मेहनत की है, और साथ में किसने की है? अभय ने। तुम्हारी क्लास वैसे पूरी एक्टिव है। राजन ने भी मेहनत की है। चलिए, तो बोर्ड सजाने में भी अपने आप में एक मेहनत है, और जो हमारे खेल रहे हैं अभी तक कंटिन्यू चलेंगे अमन। तो आप बने रहिए, अगले लंच के बाद, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। तो स्वागत है आपका लंच के बाद एक बार फिर से, और हमारे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं अमन।
और हमारा टॉपिक है समास। तो देखते हैं 4 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं। देखते हैं कि 10वें सवाल तक टिक पाते हैं कि नहीं। आपका टिका रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक पाइपलाइन खो चुके हैं, आपने उसका यूज़ कर लिया है 50-50। तो अगला सवाल हमारे पास है, कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप जो है 4 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं। हमारे जो बोर्ड बनाए हैं ना, ये भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। देखो ये अंकुर ने बनाया है। किसने बनाया है? अंकुर ने। तो आप एक बार अंकुर को भी देख लो। हेलो करो अंकुर। कहाँ गया अंकुर? तो ये अंकुर ने बनाए हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत की है। सबसे पहले मैंने बोर्ड को दिखाया था, ये देखो बहुत मेहनत की है। आमतौर पे ऐसा टैलेंट जो कम ही देखने को मिलता है, बट बहुत अच्छी मेहनत की है और ये सारे समास हैं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला सवाल है, पीताम्बर का सही युग्म है। पीताम्बर का सही युग्म है। अभी आप सवाल नहीं देखेंगे, अभी आपका टाइम शुरू होगा, हम बताएंगे आपको। तो पीताम्बर शब्द आपने सुना है? यस सर। इसका सही युग्म बोले तो कौन सा समास है और कौन सा उसका विग्रह है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात बहुव्रीहि। पीला है जो अंबर, बहुव्रीहि। पीला अंबर अव्ययी भाव, या पीले हैं अंबर जिसके कर्मधार है। 4 ऑप्शन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 4 सवाल सही हो चुके हैं आपके। आप भी सोचो, आपकी भी मदद ली जा सकती है। पीताम्बर का सही युग्म, सही जोड़ा, पीले हैं अंबर जिसके, बहुव्रीहि। पीला है जो अंबर, बहुव्रीहि। पीला अंबर अव्ययी भाव और पीले हैं अंबर जिसके कर्मधार है। थोड़ी देर में हम काउंटिंग शुरू कर देंगे, 10 तक ही गिनेंगे। 10, 9। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पीले हैं अंबर जिसके, बहुव्रीहि समास। पीले हैं अंबर जिसके। फाइनल आंसर एक बार फिर से सोचो। आंसर ए को लॉक किया। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात बहुव्रीहि। क्या इनका सही जवाब है? आपको लगता है हाँ या ना नहीं बोलना है? क्योंकि अभी हमारे अमन जी आपसे अगर चाहे पूछना तो पूछ सकते हैं। सर जी ऑप्शन ए कंफर्म, पीले हैं अंबर जिसके। ऑप्शन ए बिल्कुल लॉक कर दिया आपने। फाइनल आंसर? ऐसे बहुव्रीहि समास। कंप्यूटर जी देखें, हमारा सही आंसर पीताम्बर का सही युग्म है, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात बहुव्रीहि। यस सर। एक बार इसके लास्ट ऑप्शन को देखो, पीले हैं अंबर जिसके कर्मधार है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ये विशेषण विशेष नहीं है, उसमें तीसरा वो क्या कहते हैं, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान है और इसमें दूसरा, उसमें विशेषण विशेष वो क्या कहते हैं, नहीं विशेषण विशेष से में उपमान आएगा। इसके इसमें मतलब एक। क्या लग रहा है आपको, अमन सही है या गलत? सही है, पहला क्वेश्चन सही है। क्या लग रहा है आपको? क्लास हमारी पूरी सुन रही है और अमन का आंसर सही। बिल्कुल सही जवाब। और एक बार फिर से 5 सवाल सही हो चुके हैं। हमारे अगले सवाल की तरफ, और ये ले जाता है आपको, शिवालय। शिवालय समस्त पद कौन सा समास है? शिवालय में, शिवालय में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। सोचें ध्यान से, ऑप्शन देखें आपके पास। आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। आंसर गलत ना करें आप, और आपका टाइम शुरू होता है। अरे वो क्या कहते हैं, अब ऑडियंस पर। ऑडियंस पोल, तुम्हारी ऑडियंस हमारी क्लास है, देखते हैं कि ऑडियंस क्या क्या जवाब देते हैं। और भाई आपका नंबर शुरू होता है। फिर से ऑप्शन देखो कौन सा समास सही होगा। तो एक बार आप ऑप्शन देख सकते हैं।
ध्यान से सुने। ऑप्शन सी। अभी नहीं बेटा, सबसे पूछेंगे, लेकिन ऑप्शन आप ध्यान से समझो। अपने अमन को जिताना है, ना कि गलत करना है। आराम से देखो, आराम से देखो। शिवालय में समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय है, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। चलिए, सबने देख लिया होगा। अपनी जगह बैठो, अपनी जगह बैठो। हाँ जी, बताइए भैया, आप जो भी आंसर हैं आप इन्हें सुनेंगे और आप ये देखेंगे कि ज़्यादा किसके तरफ जा रहे हैं। क्या जवाब है? बहुव्रीहि। हराना नहीं इसे, आप उल्टा कर रहे हैं। कर्मधारय, आप तत्पुरुष। तो एक आंसर तत्पुरुष है, एक बहु में आपका कर्मधारय। इन्होंने भी अपना आंसर बदल दिया, तत्पुरुष। अच्छा, आपका भी तत्पुरुष है, आपका भी तत्पुरुष है। अब हम वापस आपके पास आते हैं और बड़ा डिफिकल्ट हो गया ये तो, ऑडियंस ने और भी टफ बना दिया। ऑप्शन आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तत्पुरुष में, 1 ऑप्शन मिल रहा है कर्मधारय में, और मैक्सिमम जवाब मिल रहा है बहुव्रीहि। क्या करेंगे आप? ऑडियंस तो कह रहे हैं कि बहुव्रीहि सही है, बट क्योंकि आप अपने दोस्तों को जानते हो किसके पास सही उत्तर है, 2 आंसर आए हैं तत्पुरुष, 1 आया है कर्मधारय। और फिर से आपके काउंटिंग शुरू होती है। 9, 8, 7 तत्पुरुष। तो आप ज़्यादा लोगों ने बहुव्रीहि बताया, उनकी तरफ नहीं जाएंगे। श्री बहुव्रीहि। 2 लोगों ने बताया तत्पुरुष। श्री बहुव्रीहि नहीं, क्योंकि इसमें शिव का आलय या शिव के लिए आलय आ रहा है। और बहुव्रीहि में जैसे पीला है जो अंबर, कृष्ण हो गया, और क्या कहते हैं 10 है जो आनंद, सर जी वो सब आ रहा है। इसमें आ रहा है कि शिवालय, शिव के लिए आलय, ये सब ये जुड़ रहा है। और तो आप जो है हमारे तो आप जो है अंकुर और विवेक के साथ जाना चाहोगे? यस सर। हरा दिया आपने इसे, आप दोनों ने हरा दिया मन को। क्या लग रहा है? बिल्कुल सही जवाब है। और एक बार थैंक यू बोलो अंकुर को और थैंक यू विवेक को। विवेक और अंकुर को थैंक यू, दोनों के नाम लो। इनके कारण आपका आंसर बदला। यस सर, पहले बहुव्रीहि पे जा रहा था, लेकिन तत्पुरुष लग रहा था, लेकिन कंफ्यूजन पे था। क्या बात है, तुम्हारे ऑडियंस ने हेल्प कर दिया है। और अमन जो कि हार के लगभग करीब लग रहे थे, बहुव्रीहि पे जा रहे थे, लेकिन फाइनली अंकुर ने और विवेक ने सही रास्ता दिखाया। तो यहाँ पर ये शो होता है कि दोस्त सही बनाने चाहिए। आपने फंसा दिया था। कैसे लगा बहुव्रीहि? भगवान का नाम, जिसमें भगवान का नाम आएगा जरूरी नहीं है वो बहुव्रीहि होगा। चलिए, फिलहाल 6 सवाल आपके सही हो गए हैं। अब हमारे आज के एक्सपर्ट हैं अंकुर, जिन्होंने कि ये बोर्ड बनाए हैं। अगर आपको किसी एक सवाल में डाउट हो तो आप अंकुर से पूछ सकते हो। चलिए, अगला सवाल है देश निर्वासित, इस समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? देश निर्वासित, देश से निर्वासित, देश हेतु निर्वासित, देश पर निर्वासित या देश को निर्वासित। 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है? 10, 9, देश से निर्वासित, 8, 7। आपके पास अंकुर जी एक्सपर्ट हैं, इनसे भी आप राय ले सकते हैं। लास्ट आपका पाइपलाइन है, लास्ट पाइपलाइन 6 सर जी कर दो पाइपलाइन। 5 पाइपलाइन। हमारे अंकुर जी एक्सपर्ट प्रकट होइए, खड़े होइए अंकुर जी, बताइए। आपसे आंसर जानना चाह रहे हैं, आप भी सवाल देख लीजिए। देश निर्वासित कौन सा सही लग रहा है?
टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा। हाँ जी, सर मेरे को दो सही लग रहे हैं। दो सही लग रहे हैं। कौन से? देश से निर्वासित, देश पर निर्वासित। देश से निर्वासित और देश पर निर्वासित, सही। दो सही लग रहे हैं। एक्सपर्ट भी थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। क्या करेंगे आप? तो फिर से हम अमन की तरफ आ गए हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका टाइम पूरा हो चुका है। उन्होंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं, देश से निर्वासित, देश पर निर्वासित। क्या करेंगे आप? 5। अभी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। हाँ, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। फाइनल आंसर 3। श्री देश पर से ए को लॉक कर रहे हैं आप? देश पर निर्वासित, देश पर निर्वासित, देश से निर्वासित, देश पर निर्वासित। एक श्री देश पर निर्वासित कर दो। 0। और आपका फाइनल आंसर है देश पर निर्वासित। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप गलत हो चुके हैं यहाँ पे। सही आंसर है देश से निर्वासित। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा 2 में डाउट में थे। अगर यहाँ पर आप 50-50 करते तो मेरे ख्याल से देश से निर्वासित आपका सही बच जाता और देश पर निर्वासित आपका हट जाता। लेकिन आप 6 सवालों के सही जवाब दे पाए और फाइनली जो 7वें में आप थोड़ा सा घबरा गए। ऐसा क्यों लगा आपको? देश पर कल पढ़ाया तो था मैंने आपको, देश निकाला पढ़ाया था ना। देश निकाला, देश से निकाला। क्या लग रहा है आपको? निर्वासित क्या है? निकालना। वास करना मतलब बसाना, निर्वासित करना, निष्कासित करना। आप इस गेम से बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, बहुत अच्छा खेल रहे थे आप, पर चूंकि आपने 6 सवालों के जवाब दिए हैं तो आपके लिए छोटा सा गिफ्ट तो बनता है। और वो गिफ्ट आपके लिए हमारी तरफ से फ़िलहाल क्या होना चाहिए बताइए? आईफोन। क्या बात है, क्या गिफ्ट होना चाहिए भाई? एक पेन अंकुर की तरफ से, हमारे एक्सपर्ट पेन सजेस्ट कर रहे हैं। कल आपके लिए फ़िलहाल जो हमारे जो गिफ्ट है वो साथ में लेके आए नहीं हैं। और हमारी तरफ से एक बार जोरदार तालियां अमन के लिए। बहुत अच्छा खेले हैं, 10 में से 6 सवालों के सही जवाब दिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरे जो हैं बच्चे वो भी रेडी हैं, तो दोबारा आपसे हम मिलते हैं। तो आपके लिए एक सवाल है, आप भी हमारे इस गेम का हिस्सा बन सकते हैं। और आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है, नवरात्रि में कौन सा समास है? आपको हाथ खड़ा नहीं करना, पर्ची दिखानी है। नवरात्रि में कौन सा समास है? आपका? और हमारे अंकुर का बहुव्रीहि। राजन क्या है? द्विगु। आपका क्या है? अव्ययी भाव। आपका भी बहुव्रीहि है। और जोरदार तालियां राजन के लिए। द्विगु समास है इसमें, क्योंकि द्विगु समास क्यों है? संख्यावान। क्यों बताया आपने द्विगु समास इसमें? ये समास संख्या है, तो पहला पद संख्या है। तो आइए भाई, हॉट सीट आपका इंतजार कर रही है। आइए आइए, जोरदार तालियों के साथ आइए, स्वागत है, स्वागत है। तो हमारे सर हॉट सीट पे है राजन। राजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घबराहट हो रही है या? घबराहट हो रही है। चलिए देखिए, स्टूडेंट का सबसे बड़ा टैलेंट होना चाहिए, हमें घबराहट नहीं होनी। आप 2 5 बताओ, पर कॉन्फिडेंटली बताओ। 5 होते हैं, हालांकि सही का पता होना ज़रूरी है, पर अगर आप कहीं में कंफ्यूज भी हो रहे हो तो आप बेझिझक और बिना डरे हुए आप आंसर दिया करो, क्योंकि फांसी नहीं लग रही है। तो राजन जो कि
काफ़ी होनहार हैं। चलिए, पहला सवाल राजन के लिए है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण छांटिए। द्विगु समास का उदाहरण, पहला ऑप्शन है घी शक्कर, दूसरा है नवनिधि, तीसरा है पतझड़, चौथा है मृगलोचन। सर ऑप्शन सी को लॉक। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। दोबारा से सोचो। ऑप्शन बी। अभी आप आराम से सोचें, क्योंकि अभी ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। यस। ऑप्शन बी मतलब है नवनिधि। सी बता रहे थे आप? नो सर। सी सही हो सकता था। नो सर, बी है। बी है। कैसे लगा आपको नवनिधि द्विगु समास है? द्विगु समास में संख्याएं होती है और नवनिधि में काफ़ी अच्छा सवाल आ गया। अभी तो यही सवाल पूछा था आपसे, नवरात्र पूछा था ना, और सेम नवरात्र में नवनिधि आ गया। बिल्कुल सही जवाब। तो पहला सवाल आपका बिल्कुल सही हो चुका है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल है, गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है? गिरिधर द्विगु समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। अधिधर। गिरिधर में कौन सा समास है? सोच सकते हैं, आपके पास पाइपलाइन बचे। फाइनल आंसर अव्ययी भाव। दस, 9, 8, 7। पाइपलाइन कौन सा? एक्सपर्ट सलाह। और एक्सपर्ट हमारे अंकुर जी, आइए प्रकट होइए। फिर से आपकी मदद चाह रहे हैं राजन जी। आइए देखो, आप ऑप्शन देखो, गिरिधर में कौन सा समास है? गिरिधर में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? आप यहीं से बता सकते हो आप। वो बताओ, सबको बताओ। बहुव्रीहि समास जो है, बहुव्रीहि समास की तरफ हमारे एक्सपर्ट जी जा रहे हैं। गिरिधर बहुव्रीहि क्यों लगा आपको? एक्सपर्ट, आपको बहुव्रीहि क्यों लगा? लॉक करें? और बिल्कुल सही जवाब है। गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। और एक बार फिर से आप एक्सपर्ट हमारे दूसरी बार भी सही निकले हैं। और ताली एक बार फिर से अंकुर के लिए। चलिए, तो आज का हम अपना इतना ही रखते हैं और इस गेम को हम आगे बढ़ाते हैं अगले सेशन में, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। तो 2 सवाल आपके बिल्कुल सही हो चुके हैं। एक पाइपलाइन आपका जा चुका है। अभी आपके पास 2 पाइपलाइन और बचे हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अभी भी घबराहट हो रही है क्या? अब 10 सवाल जीत के जाएंगे आप? कोशिश तो करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती है। जोरदार ताली एक बार। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और हमारी क्लास में